सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। गुज़िश्ता रोज आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि क्या धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या एहतजाज करना जुर्म है? सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि एक जैसी FIR में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया? वजूहात नहीं आई। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि आप जो दलाइल दे रहे हैं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी का फैसला होगा। गिलगित बल्तिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती की मंजूरी और ड्यूटी अलाउंस का फैसला होगा। हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत देखभाल के लिए ऑर्डर की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और वजारत मौसमियाती तब्दीली के अरकान की तकर्री एजेंडे का हिस्सा है। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 नकात पर मबनी खत। पॉलिसियों पर नजरसानी और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इज़हार यकजहती लिखा। फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह खत लिखा। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया से मुतासिर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। बानी ने लिखा कि सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिरा है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत। पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, हम कानून के मुताबिक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है जिसमें सिपा सलार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा गया। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से एस्टैब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियां तब्दील करें। अली अमीन कहते हैं बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात, देखते हैं क्या जवाब आता है। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करूंगा। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट तक आ गई हैं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है जुबान से पीछे हटेगा। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और आवाम में फ़र्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहते हैं क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? बानी PTI को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बानी PTI का अजीम यूटर्न में बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी PTI का खासा ये है कि यूटर्न लेना ही लीडरशिप है। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजेस से हलफ लिया। तकरीब कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई। नए जजेस में जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह ने भी हलफ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सेरीना अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नून लीग के अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस और राब्ता सड़कों पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबों की लागत से तामीर होने वाले मंसूबे का संग बुनियाद नवंबर में रखा था। रिकॉर्ड 72 दिनों में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा होगा। IMF की एक और शर्त पूरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध और बलोचिस्तान ने भी ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमें कहा गया है कि बिल पास ना किया तो IMF नहीं आएगा, डिफॉल्ट कर जाएंगे। IMF को क्या पता
खारी और जमींदार में क्या फर्क है? वफाकी वज़ीर खजाना का बिल की मंजूरी का खैर मकसद कहते हैं इससे IMF जायजे में पोजीशन बेहतर होगी। तवक्को है कि IMF का मिशन फरवरी के आखिरी या मार्च के अवाइल में पहुंचेगा। रमजानुल मुबारक से कबल अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चीनी, घी और तेल मजीद महंगे। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 10 रुपये बढ़ी। 3 हफ्ते के दौरान कीमत में 23 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। मार्केट में 150 से 170 रुपये फी किलो में फरोख्त। सरकारी रेट 148 रुपये फी किलो मुकर्रर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का चीनी, घी और खूर्दनी तेल की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। रमजानुल मुबारक से पहले अशिया ज़रूरिया की सप्लाई बेहतर बनाने की हिदायत। वजारत सनअत व पैदावार और खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब करी गई। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी से करीबी राब्तों की हिदायत। सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटियों को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। एक माह के लिए भारी महसूलात की वसूली रोक दी। अमरीकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम के दरमियान एक रोज में 2 बार टेलीफोनिक राबता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सदर ट्रंप ने कनाडा के लिए 25% टैरिफ को 1 माह के लिए मुअख्खर कर दिया। सदर ट्रंप से सरहदी हिफाजत पर मजीद ताउन का वादा किया। कनाडा $1.3 अरब के सरहदी मंसूबे पर अमल करेगा। मैक्सिकन सदर का भी ट्रंप से राबिता। मनशियात की स्मगलिंग के रोकने पर इत्तेफाक। मैक्सिको का अमरीकी सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। चीन ने मुआहिदा ना किया तो टैरिफ मजीद बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा अगले 24 घंटे में चीन से राबिता हो सकता है। पैनामा कैनाल के मामले पर भी चीन से निपटेंगे। ट्रंप की तजारती जंग के दबाव से आलमी मंडियों में हलचल मच गई। आलमी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज यूरो इंडेक्स 1.3% तक गिर गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में 2.42% तक कमी। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। अमरीकी मार्केट में भी कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 8.75% तक गिर गया। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगी पर देगा। बेंसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी $4 करोड़ 10 लाख देगा। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मुफाहिमती यादाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत को उजागर किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तमाम पाकिस्तानी बवक्त स्क्रीनिंग कराएं। आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हैं। कैंसर की रोकथाम और कंट्रोल को कौमी तरजीह बनाएंगे। सदर ने कहा सरतान सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि एक समाजी चैलेंज भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कैंसर की रोकथाम को कौमी तरजीह बनाएंगे।